न्यू मून की रीडिंग और सितंबर स्टार्ट। बिल्कुल जब भी मंथ स्टार्ट होता है, न्यू मून फेस आता है तो माइंड बड़ा फ्लक्चुएट होता है, लेकिन उसी के साथ स्टार्ट होती है आपके एवरी मंथ का न्यू लेसन। तो न्यू मून इस वक्त आपकी लाइफ में, करियर फेस में, आपकी ग्रोथ फेस में और आपके ट्रांसफॉर्मेशन में क्या चेंजेस लेके आने वाले हैं, दैट इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट रीडिंग गाइज। और ये टाइमलेस जनरल कलेक्टिव रीडिंग है। अगर अचानक से आपके सामने आती है तो इस रीडिंग को मेरे कहे अनुसार लास्ट तक देखना जरूर कि कितनी डिटेल, और डेफिनेटली इसमें आपको कोई ना कोई मैसेज आएगा, क्योंकि ये रीडिंग इसी इंटेंशन के साथ ही डाली जाएगी। ओम क्लीम कालिकाय नमः। रीडिंग को पहले फुल मून से क्लियर करूंगी, न्यू मून से, सॉरी, मून कार्ड से क्लियर करूंगी। दैट आएंगे आपके मैसेजेस, आपके लिए लाइफ में क्या हो रहा है, और शक्ति ऑरिकल से उसको आइडेंटिफाई किया जाएगा कि एग्जैक्ट क्या सिचुएशन है। जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, बी पॉजिटिव। ओके, न्यू मून में क्या एनर्जी होने वाली है, क्या कुछ घटने वाला है, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करे। बल्क में कार्ड गिरा है, सो आई एम नॉट टेकिंग दिस अगेन। ओके, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करे क्या होने वाला है। ओके ओके ओके, क्या होने वाला है यूनिवर्स। वी हैव ए फुल मून इन द टॉरस, ठीक है। मूटेबल मून है, विचारों में तहस तहस। ओके, डिटेल रीडिंग सारी गाइस। हैव ए फेथ इन योर ड्रीम्स, न्यू मून, वैक्सिंग सेंट्रस मून आ रहा है, टाइम फॉर हीलिंग, बैलेंसिंग मून है। ओ माय गॉड, न्यू मून। ओके ओके ओके, ऑलराइट ऑलराइट। न्यू फुल मून इन द सेजिटेरियस एंड न्यू मून इज इन सेजिटेरियस, ठीक है। ओके, नाउ वी हैव टू स्टार्ट द रीडिंग नाउ। देखो, पहला ही कार्ड जो आया है, ये दिस इज द प्रेजेंटिंग योर ओवर थिंकिंग, कि किसी करियर, किसी बात, किसी चीज़ को लेके आप प्लानिंग आपकी बड़ी बड़ी चल रही है। आई वॉन्ट टू डू दिस, आई वॉन्ट टू डू दैट, अभी ऐसा करेंगे, अभी वैसा करेंगे, लेकिन हो क्या रहा है ना, वो इतनी ओवर थिंकिंग हो रही है कि वो आपके ऊपर एक बर्डन क्रिएट कर दे रहा है। दैट इज ए बर्डन। तो सो योर प्लान नीड टू बी प्रैक्टिकल प्लान। आप क्या इजिली अनएफर्टलेसली कर सकते हैं, यू हैव टू टेक ए लिटिल स्लो स्टेप्स। ओके, जैसे ही आप एक स्टार्ट करते हैं, वो स्टार्टअप आपके साथ जुड़ के एक ह्यूज प्लान में कन्वर्ट होता है, और एक ह्यूज आपका क्या कहते हैं, प्रैक्टिकल रियलिटी में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। आपका क्या चल रहा है, ये हो जाए, वो हो जाए, वो हो जाए, वो हो जाए, देन आई विल स्टार्ट। नहीं, आप चीजें स्टार्ट करो, चीजें आपके साथ ऐड होती जाएंगी। दैट इज द फर्स्ट थिंग। नथिंग इज ए सेट इन द स्टोन, करेक्ट। जैसे पहले ही कार्ड को मडबल मून जो है क्लेरिफाई कर रहा है कि आपका कोई भी प्लान सेट नहीं हो रहा है, बिकॉज आप के हिसाब से सारी चीज़ें आपके ऑन टेबल नहीं आ रही हैं। वो ये रिलेशनशिप हो कि भाई वो पर्सन कॉल करेगा, या एक बार ऐसा हो जाए तो ऐसा हो, या फिर मैंने करियर या कंपनी में गया, या कोई नया बिजनेस शुरू करना चाह रही हूँ, नहीं मेरे पास बड़ा लंबा चौड़ा शॉप होना चाहिए, या फिर बड़ा लग्जरी ऑफिस होना चाहिए, या फिर पर्सन से रिलेटेड अगर देखें, या लव रिलेशंस में अगर आप इस रीडिंग को देख रही हैं, तो नहीं भाई वो मुझे ऐसे बोले, या मैं मुझे ऐसे कहूँ, या वो मुझे ऐसे एडमायर करे, तब फिर ये होगा। आप एक फाइनल डिसीजन में नहीं पहुंच पा रहे हैं, या पहुंच पा रही हैं। लेकिन उसके साथ एक पॉजिटिव साइन ये है कि हैव ए फेथ फॉर योर ड्रीम्स। वैक्सिंग है, वो आपका जो एक ड्रीम टाइम है, ड्रीम थिंग्स है, वो आपके लिए सेफ कर दिया गया है, वो आपके लिए रखा गया है। तो यहाँ पे यू आर ए सेफ हो। मे भी आपको उथल पुथल बहुत ज़्यादा, देखो ये समुद्र की लहरें कितनी तेज दिखाई दे रही है, तो ये बहुत, जब देखा होगा न्यू मून फुल मून में हाई समुद्र हाई हो जाता है, इससे आपकी एनर्जी जो है फ्लक्चुएट होती है। या तो अगर आप डिप्रेशन की एनर्जी में तो टोटल नीचे चले जाएंगे, और बड़े एक्टिव है तो ओवर एक्टिव हो जाएंगे। कुछ दिनों से कुछ लोगों को नींद भी नहीं आ रही, मेरे घर में खुद भी यही हाल है भाई, ना मुझे नींद आ रही है, ना मेरे बच्चों को नींद आ रही है, वी आर ऑल डे नाइट, और सोए भी हैं तो ऐसा लग रहा है कि नींद हुई ही नहीं, बस आवाज़ आई और उड़ गए, इस तरह की सिचुएशन चल रही है। तो ये सारी चीजें मून का असर है। अब अगर आपकी लाइफ में ट्रिगर और कार्मिक पैटर्न्स हैं, तो ये टाइम टू बी रिलीज का है, या आगे मैं आपको क्लियर करूंगी। ए टाइम टू बी हीलिंग,
ये हीलिंग का भी है। तो अगर आप खुद से खुद को हील कर पा रहे हैं, नेचर के पास जा रहे हैं, चैंटिंग कर रहे हैं, मंत्रास कर रहे हैं, हार्ट चक्रा को हील कर रहे हैं, बेसिकली इस टाइम तो भी हार्ट चक्रा, कुछ लोगों के थर्ड आई में बहुत ओवर थिंकिंग बहुत है, तो निगेटिविटी बहुत ज़्यादा हाई है, ठीक है, और थर्ड आई भी ब्लॉक है और आपका सैक्रल चक्रा भी ब्लॉक है। ओके, तो दोनों जगह, यानी सैक्रल चक्रा आपको आपकी जो मैरिज क्या बोलते हैं, मैरिज रिलेशनशिप में कंप्लीटनेस नहीं आ रही है, लव रिलेशनशिप में कंप्लीटनेस नहीं आ रही है, जो कमिटमेंट का इंतजार है वो नहीं मिल रहा, दैट इज फॉर द ब्लॉकेज ऑफ द सैक्रल चक्रा। और थर्ड आई इज अ हाईली 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 कलेक्टिव नेगेटिव एनर्जी, ठीक है। तो ये दो चीज़ें क्लियर है। लेकिन अगेन क्या हो रहा है, अगेन इज यू एंड योर लव वंस आर सेफ। प्रैक्टिकल प्लान पहला ही कार्ड आया है, देन योर ड्रीम टू बी नीड टू बी प्रैक्टिकल प्लान। आपके एक्शन नहीं है प्रॉपर वे में, जिसकी वजह से आपके लिए जो चीज़ें बनी है वो स्टॉप की गई है, ठीक है, वो रोकी गई है, बट सेफ है। जैसे ये होता है ना कि भाई तुम इतने नंबर लेके आओ और ये एग्जाम दो तब जाके तुम्हें ये चीज़ें मिलेंगी, तो ये फिलहाल अभी ये सिचुएशन चल रही है। इसलिए टाइम, मैंने कहा था अभी मैं बात करूंगी, इस टाइम टू बी रिलीज द निगेटिविटी। यहाँ पे फुल मून ने जो स्कॉर्पियो आया है, स्कॉर्पियो साइन क्या है, स्कॉर्पियो को देखा है वो हमेशा जमीन के अंदर जाके वो घर बनाता है, दैट इज द निगेटिव। आप एक अपने निगेटिव पैटर्न के अंदर घुसते जा रहे हो, टाइम टू बी रिलीज, उस चीज़ को रिलीज करके ख़त्म करके आगे बढ़ना है। लुक द बिगर पिक्चर, मे बी थिंग्स विल बी नॉट गुड फॉर यू राइट नाउ इफ़ यू आर थिंकिंग लाइक दैट, बट लुक एट पिक्चर। क्यों? क्योंकि एक डायग्राम है, ठीक है, एक डायग्राम में आपने खुद को रखा और उसी डायग्राम के अंदर ही आप पूरे पिक्चर को देख रहे हैं। आई बात समझ में? अब आपको करना क्या, आपको एक बड़ा पिक्चर, उस डायग्राम से बाहर का सर्कल जोड़ोगे ना, क्योंकि यहाँ पे तो ये स्कॉर्पियो घुस गया अंदर, ठीक है, एक उस राउंड में एक ग्लोब उसका बन गया, उसके अंदर आप अंदर ही घुसे, यानी आप अपनी निगेटिविटी के साथ एक केव आपने बना लिया है। उस केव से बाहर निकल के देखो, दुनिया बहुत बड़ी है, ये मैसेज है। ओके, लक इन योर साइड, अभी आपको अपनी निगेटिविटी को तोड़ना, देखो, ठीक है, ये पूरा डार्क साइकिल जो दिख रहा है उसको जब तुम ब्रेक कर दोगे तो डेफिनेटली तुम्हारी यहाँ से देखो रोशनी छटती हुई दिखाई दे रही है, ये रोशनी तुम्हारी तरफ बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। आइए देखते हैं शक्ति ओरिकल से आपके लिए क्या मैसेजेस निकल के आए हैं। सो ऊपर के 3 कार्ड, फुल मून इज टॉरस, ब्लैक बल मून एंड वैक्सिंग सेंटर मून। क्या शक्ति ओरिकल का क्या मैसेज है? ओम क्लीम कालिकाय नमः, ओम क्लीम कालिकाय नमः, ओम क्लीम कालिकाय नमः, ओम क्लीम कालिकाय नमः, ओम क्लीम कालिकाय नमः। ओह माय गॉड, कंपैशन। मैंने आपको बोला था कि हार्ट चक्रा आपको हील करने की ज़रूरत है। ये देखो ये देखो हार्ट चक्रा का ही कार्ड आया, ठीक है, ठीक है। नाउ टाइम टू फी हीलिंग, तो हीलिंग का कार्ड आ गया, बिल्कुल हीलिंग का ही कार्ड आया है। टू यू लव योर एंड योर लव वंस आर सेफ, क्या मैसेज है माता रानी? ओ माय गॉड, क्रिएट अगेन, आपको अपनी क्रिएटिविटी पे ध्यान देना होगा, यानी कि सैक्रल चक्रा इज ए ब्लॉक, सैक्रल चक्रा इज ए क्रिएटिविटी। मैंने कहा आपको कि सैक्रल चक्रा और आपका हार्ट चक्रा ब्लॉक है, और ठीक उसी से रिलेटेड चीज़ें भी आपकी आ गई हैं। तो इस नेगेटिविटी को डील करो और लुक एट द बिगर पिक्चर, लक इज योर साइड, क्या है? ओके, क्लीनिंग। हाँ देखो, अभी जो टावर मूवमेंट्स हुए हैं या जो आपकी लाइफ में बहुत भूचाल सा गिरा हुआ दिखा है, यानी ये आपके ओल्ड पैटर्न्स को रिलीज करने के लिए किया गया है, दैट इज ए क्लीनिंग का कार्ड आया है। वेरी क्लियर रीडिंग आई हैव एंड नाउ आई चेक द मैसेज फॉर यू गाइस कि क्या मैसेज आ रहा। आप मैसेज को रिलेट कर सकते हैं अपने पर्सन के थ्रू, अपने करियर के थ्रू, आपकी जो भी सिचुएशन चल रही है, ये कलेक्टिव मैसेज है। तो क्या मैसेज है देखते हैं। डू यू थिंक कैन कंट्रोल मी? मैंने आपको बोला आप अपनी सिचुएशन के औरे में रह के चीज़ों को कंट्रोल करना, पकड़ना, ये ऐसा होगा, जैसे पहली कार्ड में क्लियर हुआ था कि ये ऐसा होगा तो मैं बिजनेस शुरू करूंगा, कोई एक्शन नहीं हो रहा, तो यू आर ट्राइंग टू बी कंट्रोल वॉट एवर इज हैपन। तो हियर इज अ मैसेज फॉर यू, गो विथ फ्लो। ओके, अदर मैसेज, I cannot
फेस यू राइट नाउ, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ ऐसी सिचुएशन, ये मोस्टली मुझे लग रहा लव वंस के लिए है, जो भी लवी डवी वाले लोग हैं उनके लिए है, तो दे आर कैन नॉट फेस यू, तो टेक केयर, दिस इज अ मैसेज, क्लेम दिस एनर्जी विथ